राम प्रतिष्ठा प्रेजेंटेड बाय मंगलदीप धूप और अगरबत्ती। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। मंगलदीप, भगवान से दोस्ती। सर, राम को केंद्र में रखते हुए आपने किताबें लिखी हैं, सीता में अलग तरीके का चित्रण है। मेरे दो सवाल हैं। एक कि भारत में 300 तरीके की रामायण है, अलग अलग प्रकार की, तो क्या उन सब में कोई एक बड़ा रोचक, एक अलग से आप एक अंतर जो उन सब पे लागू होता हो कि ये फर्क है कॉमन जो इन सब प्रकार की रामायणों में है? एक सवाल। दूसरा सर कि राम के दो गुरु थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र, तो इन दोनों ने राम के चरित्र निर्माण में और व्यक्तित्व निर्माण में कैसा योगदान किया, धनुष्वध और सब पे अगर कुछ कहना चाहें आप। अभी देखिए दो प्रश्न पूछते हैं तो अभी वो जवान अब आगे से एक-एक जवान सवाल। नहीं हूँ, मैं बहुत बूढ़ा हूँ। एक सवाल। प्रसंग सर एक ही है तो उसी हाँ, में तो जोड़ दीजिए। पहली बार जो रामायण की बात की तो देखिए 300 ऐसे कहने के लिए है। लोक कथाओं में भी कई अलग अलग प्रकार के रामायण हैं लोक कथा में। तो जैसे उड़ीसा में लगभग 100 रामायण है। उनके सारों के अनुवाद भी नहीं हुआ है। सब दंडी रामायण है, भंज रामायण है, एक रामायण है जहाँ उषा वैदेही विलास, द प्लेजर ऑफ वैदेही। तो हर भाषा में हमारे पास अलग अलग प्रकार के। अभी मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। केवट की कहानी हमने सुनी है ना, तो आजकल मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं मूर्तियाँ देख रहा हूँ। पहले राम की मूर्ति कब बनी थी, स्टैच्यू, शिलालेख, कार्विंग्स, स्कल्पचर्स में। तो एक स्टोरी इंटरेस्टिंग है कि जब वाल्मीकि रामायण में जब वो गंगा पार कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि जो बोटमैन थे ना, वो उनका बड़ा बोट था और बहुत बोट कई लोग बोट चला रहे थे। तो राम जी जब बोट में बैठते हैं तो एक बोटमैन नहीं है, मेरा मेनी बोटमैन हु आर टेकिंग हिम अक्रॉस द रिवर। लेकिन जब मूर्ति में बनाने लगे तो जो आर्टिस्ट है वो बोला कि मैं इतना बोटमैन तो नहीं बनाऊंगा, मैं एक बोटमैन ही बनाऊंगा। तो उससे अभी हम जब रामायण देखते हैं तो हम बोलते हैं कि केवल एक केवट था। लेकिन जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो कई केवटों की बारे बात होती है, तो अनेक से एक आ जाता है। अभी सच कैसा है, दोनों में मजा आता है, क्योंकि ये एक अलग प्रकार से देखना है, ये अलग प्रकार। जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो वहां पे शूर्पणखा का जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही भयानक रूप है। लेकिन जब कंब रामायण पढ़ते हैं तो उसे सुंदर बताया गया है। तो वो भयानक है या सुंदर है? या एक कहानी है कि जब राजा एक लोक कथाओं में ऐसे जैसे उड़िया रामायण में है कि रावण एक बार अपने पुष्पक विमान में ऊपर जाता है देखने के लिए कि राम का जो आर्मी है, वानर सेना जो है कितनी बड़ी है, और उसके पास एक बहुत छतरी होता है, बहुत बड़ा छतरी होता है। तो राम जी अपना तीर चलाते हैं और उस छतरी को गिराते हैं। तो उड़ीसा में मशरूम्स बहुत मिलते हैं, मशरूम्स, तो बोलते हैं कि रावण छत्ता, रावण का छतरी है ये, तो कहानी के माध्यम से। या फिर एक कहानी है लोक कथा में कि जब सीता का हरण होता है तो राम बोलते हैं कि सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। तो एक हंस होता है जो बोलता है मैं नहीं बताऊंगा। तो राम जी को गुस्सा आता है और वो उसकी गला पकड़ लेते हैं और उसका गला फिर खींचते हैं। तो जब भी आप कोई फाउल होता है जिसका लंबा नेक होता है तो बोलते हैं कि राम जी ने इसका गला खींचा है क्योंकि उसने सीता का लोकेशन नहीं बताया। और फिर जो रूस्टर होता है, रूस्टर को क्या बोलेंगे, चिकन को हिंदी में कैसे? मुर्गा जो होता है, तो मुर्गा कहता है कि मुझे पता है और मुझे पता है ऐसे ऐसे गया, और जैसे जटायु बताता है वैसे ही मुर्गा बताता है। तो राम बोलते हैं बहुत ही अच्छी बात की, मैं तुम्हें सोने का मुकुट दूंगा। तो वो गुस्से आ जाता है, वो अभी भी लोग मेरे मांस के लिए पीछे पड़े हुए, मुझे पकड़ने, मुझे खाने के लिए सोने का मुकुट दोगे तो और लोग मेरे पीछे भागेंगे, आप प्लीज मुझे सोने का मुकुट ना दीजिए। इसलिए राम उनको केवल लाल रंग का मुकुट देते हैं। अब ये लोक परंपरा है, ये लोक परंपरा है, लोक कथाओं में से निकलती है कहानी। और मैंने केवल ये ऐसे 1000 कहानियां हैं। तो कहानी तो रामायण हर भारत के हर कॉर्नर में मिलेगा। अगर आप थाईलैंड में जाओ, सबसे पुराना रामायण का जो पैनल है इंडोनेशिया में जाके मिलेगा, प्रम्बनन में, 800 AD। आप गूगल कीजिए प्रम्बनन सेंट्रल जावा
रामायण पैनल। 12वीं शताब्दी में यू गो टू अंकोर वाट विच इज इन कंबोडिया, वहां पे रामायण का दर्शन, लेकिन वहां पे आपको भक्ति भाव नहीं मिलेगा, वीर रस मिलेगा, भक्ति रस नहीं मिलेगा। जितने भी साउथ ईस्ट रामायण हैं वहां पे वीर रस मिलेगा, भक्ति रस नहीं मिलता है। भक्ति रस केवल जैसे तुलसीदास जी 14, 15, 16 सेंचुरी में जब रामायण लिखी गई तो पुराने जो भाष के रामायण है, जो पुराने नाटक हैं, प्रतिमा नाटक वगैरह, वहां पे आपको भक्ति भाव नहीं मिलता है, वीर भाव बहुत मिलता है, वीर रस होता है। भक्ति रस आता है केवल 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, कंब रामायण से शुरू होता है, तुलसीदास जी के रामायण में, रामचरितमानस में। तो ये जो भाव आप रामचरितमानस में देखते हैं वो आपको साउथ ईस्ट एशिया में नहीं मिलेगा, संस्कृत काव्यों में नहीं मिलेगा। तो हर चीज में कुछ ना कुछ ऐसे देखने को मिलता है। तो ये जी यू हैड अनदर क्वेश्चन। हाँ, वशिष्ठ और विश्वामित्र। आई विल फिनिश दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। का योगदान है। वशिष्ठ और विश्वामित्र की कहानी इज, जो वशिष्ठ होते हैं उनको थियोरेटिकल नॉलेज देते हैं आश्रम के अंदर, और विश्वामित्र जो होते हैं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, उनको जंगल में लेके जाते हैं। बोलते जंगल में तुम्हें ताड़का का वध करना है, अहल्या का उद्धार करना है। तो एक तरफ वध करना है, एक तरफ उद्धार करना है। राजा का इतना पावर होता है, एक तरफ वो किसी का वध कर सकता है और दूसरी तरफ किसी का उद्धार कर सकता है। तो पूरा स्केल, तो उसका जो बोलते हैं उसे पॉलिटिक्स का नॉलेज दिया जा रहा है कि तुम राजा बनने वाले हो, तो राजा बनोगे तो सोच समझ के हत्या करना, और ये याद रखना तुम्हारे में क्षमता है कि उद्धार कर सकते हो लोगों का, जिसको कोई उद्धार नहीं करता तुम उद्धार कर सकते हो। ये दोनों चीज तुम कर सकते हो। तो ये विश्वामित्र पढ़ाते हैं और वशिष्ठ योग वशिष्ठ पढ़ाते हैं।